आज बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइफ की, मेंटेनेंस की, या फिर आप कह लीजिए एक मशीन कितने टाइम तक आप उसको सही सलामत चला सकते हैं या उसका सर्विस पीरियड क्या होता है उस चीज़ की। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इस बाइक की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स तक है, 10 साल तक आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। कंपनी कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जो लोग इसकी केयर नहीं करेंगे, जो लोग इसकी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे, वो इसको 5 साल में भी ख़राब कर देंगे और कई लोग तो इसको 2 साल में भी ख़राब कर सकते हैं अगर आप मेंटेनेंस नहीं रखते हो। और जो बंदा मशीन की, कोई भी मशीन हो, मैं अपाचे की बात नहीं कर रहा, कोई भी मशीन हो, अगर आप उसकी मेंटेनेंस पूरी रखते हैं, सर्विस टाइम पे करवाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो आप उसको 10 की जगह 12 क्या 15 साल तक भी आप उसको चला सकते हो। फिलहाल आज बात कर लेते हैं इस अपाचे RR 310 के सर्विस चार्ट की, आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए सर्विस इंटरवल की, कि कितने किलोमीटर के बाद हमें ये सर्विस जो है वो अपाचे RR 310 की करवा लेनी चाहिए। तो मैं खाली इसी की बात नहीं कर रहा, उसकी लाइफ कितनी है, कितने टाइम तक आप उसको एकदम फिट रख के चला सकते हैं। अगर आप देखेंगे नॉर्मल व्हीकल्स आज के टाइम में 10 साल 12 साल पुरानी भी बाइक्स आपको रोड पे चलती हुई अच्छी खासी दिख जाएंगी, एकदम परफेक्ट कंडीशन में। उसका सिर्फ एक ही राज है कि उन्होंने टाइम पे उसको मेंटेन करके रख रखा है, इसीलिए वो आज तक मशीनें अच्छी खासी चल रही हैं। आपको कभी ऑन दी रोड कभी धोखा नहीं देती। वैसे तो मशीन है, कभी भी दे सकती है, पर फिर भी अगर आप मेंटेनेंस रखते हो, गाड़ी को मेंटेन करते हो, तो फिर आपको इतनी जल्दी आपकी बाइक हो या कार हो या कोई भी मशीन हो वो जल्दी खराब नहीं होती है। फिलहाल आज बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में कि अपाचे RR 310 की सर्विस चार्ट क्या है, या फिर आप कह लीजिए सर्विस इंटरवल जिसको हम कहते हैं, वो कितने कितने किलोमीटर के बाद या कितने कितने टाइम के बाद हमें करवा लेना चाहिए। और इस व्हीकल की लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप सब जानते हैं कि ये फुल फेयरिंग बाइक है। तो फुल फेयरिंग बाइक्स में क्या होता है, बहुत जल्दी स्क्रैच आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप देख रही हैं पियानो ब्लैक है, और यहाँ पे थोड़े स्क्रैचेस कम आएंगे, पर यहाँ पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस आएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब हम लोग, अगर आप ये चीज़ देखेंगे, आपको यहाँ पर बार बार हमारी चाबी टच होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे स्क्रैच है। आप देखिए मैंने कोई ये बना नहीं रखे, ये परमानेंट स्क्रैच आ चुके हैं। ऐसे ही स्क्रैच धीरे धीरे टाइम के अनुसार आपको अपनी पूरी बाइक्स पे देखने को मिल जाते हैं अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फुल फेयरिंग बाइक है तो आप ज़रूर, मेरे हिसाब से तो बहुत कंपलसरी होता है, या तो आप इस पर कोई टेफ्लॉन वगैरह जो भी आपको सही लगता है, PPF वगैरह, या फिर आप एक नॉर्मल लेमिनेशन भी अगर आप करवा सकते हैं तो वो आपको करवानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सर्विस की। सबसे पहली चीज़, इसकी पहली सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे, और वो सर्विस मैं करवा चुका हूँ इस व्हीकल की। उसकी जो वीडियो है वो भी मैंने यूट्यूब पर डाली थी, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। उस वीडियो पर आप लोगों का वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे उस वीडियो को लेके। उन सब क्वेश्चंस के एक एक कमेंट सेक्शन पे जाके मैंने उनको कमेंट किया, जिन लोग के जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर किए हैं। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूं। बाकी ऊपर से आप आई बटन में जाके फुल वीडियो सर्विस वाली देख सकते हैं। फिलहाल इसकी फर्स्ट सर्विस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट की। इसकी फर्स्ट सर्विस में लमसम 2000 से लेके 2500, 2000 से 2500 के बीच में आपका एक्सपेंस आता है। मेरा लमसम 2200 2250 आया था। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कई जो केयर्स होते हैं या फिर जो आप कह लीजिए सर्विस सेंटर्स होते हैं उनके थोड़े बहुत प्राइस अप डाउन होते हैं। हाँ, फर्स्ट सर्विस फ्री होती है, इसमें 3 सर्विस आपको फ्री मिलती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उनमें लेबर चार्ज नहीं लगता, बाकी सारे प्राइजेज आपको पे करने पड़ते हैं। अब फर्स्ट सर्विस तो आप 1000 किलोमीटर पे करवा लेते हैं, पर जो सेकंड सर्विस होती है वो होती है इसकी 5000 किलोमीटर पे। अब काफ़ी सारे जनों को कन्फ्यूज़न है कि इसके बारे में असल में क्या है कि ये मशीन्स कम हैं और इनकी सर्विस सेंटर्स भी कम हैं, तो इसके बारे में अफवाहें आप कह लीजिए या फिर गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है इस अपाचे RR 310 के बारे में। इसीलिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, अब मेरे को नाम तो ढंग से रिमेंबर नहीं है, फिर भी मैं उनका कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा। उन्होंने कहा था भाई आप सर्विस इंटरवल पे इसकी एक वीडियो जरूर बनाओ, पूरे यूट्यूब पे भी नहीं है और वो ज़रूरी भी है, उनको भी ज़रूरत होगी। तो साथ साथ मैं आपको बताता हूँ
कि जो इसकी सेकंड सर्विस है उसके बारे में एक मिथ फैला हुआ है कि उसमें ऑयल जो है, इंजन ऑयल जिसको हम बोलते हैं मोबिल, वो चेंज नहीं होता है अगर आप बाइक सही तरीके से चलाते हैं तो। ज़्यादा अगर आप अपनी बाइक को हाई स्पीड पे नहीं लेके जाएंगे तो, या फिर बहुत ज़्यादा रेव नहीं करते हैं तो आपका इंजन ऑयल जो है वो चेंज नहीं होगा। फिर आपका इंजन ऑयल सीधा 10,000 किलोमीटर यानी थर्ड सर्विस में चेंज होगा। जबकि ये चीज़ मैंने अपनी फर्स्ट सर्विस में क्लियर की थी सर्विस सेंटर से, उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं होता है। जितने लोग भी ऐसा करते हैं या करवा रहे हैं उनके कारण आपकी बाइक की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंजन एक टाइम होता है उसका कि अगर आप बाइक नहीं भी चला रहे हो फिर भी आपको उसको कुछ महीने बाद चेंज करवा लेना चाहिए। जैसे या तो मेरे को जब इसके 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 1000 तो हम पहले ही चला चुके थे, 5000 और यानी टोटल 6000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, या तो मेरे को तब सर्विस करवानी पड़ेगी या जब इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी उस डेट से लेके नेक्स्ट 6 मंथ के बाद मेरे को इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी और उसमें ऑयल चेंज होगा। ऑयल जो इंजन ऑयल है वो चेंज होगा, ये कंपलसरी है। काफ़ी सारे जनों ने ये चीज़ यूट्यूब पे कर रखी है, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो में बोल रखा भाई सेकंड सर्विस में इंजन ऑयल चेंज नहीं होता, गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। जितने लोग भी ऐसा करवा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके इंजन में प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं और वारंटी भी अवॉइड हो जाती है अगर आप ये चीज़ करते हैं तो। अब बात करते हैं थर्ड सर्विस की। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ थर्ड सर्विस में जाने से पहले कि जब आप अपनी बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं तो इस बाइक के कोई भी पार्ट्स जो है वो जल्दी ओपन नहीं करे जाते। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पे आपको ऑयल फिल्टर मिलता है, उसको ओपन करना ही होता है, हर सर्विस पे चेंज होता है। जब भी आपका इंजन ऑयल चेंज होगा तब आपका ऑयल फिल्टर ज़रूर चेंज होगा। साथ साथ में बस इसी को खोला जाता है, मेजर यही पार्ट खुलते हैं। और ये जो आप डाउन साइड ये देख रहे हैं प्लास्टिक के पार्ट्स हैं जो ये नीचे वाले, इनको ओपन किया जाता है ताकि इंजन ऑयल वो सारा ड्रेन करा जाए। उसका नट नीचे ही होता है, हर बाइक में नीचे ही होता है, तो उसको ओपन किया जाता है। बाकी कोई भी पार्ट्स जो हैं उनको जल्दी ओपन नहीं करते। हाँ, जो डिस्क वाला पार्ट है इसको ओपन करके सफाई वगैरह जरूर करते हैं, बाकी किसी भी पार्ट को ओपन नहीं करते हैं। और आपने काफ़ी सारी बाइक्स में या काफ़ी सारी कार में देखा होगा जो एयर फिल्टर होता है, हम उस बाइक का एयर फिल्टर लेते हैं, उसको दीवार पे मारते हैं या हवा से, प्रेशर से, एयर से उसको साफ करके दोबारा उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। पर जबकि टीवीएस ने साफ कह रखा है इसमें कोई भी पार्ट जो वो रीयूज़ नहीं होगा। जैसे इसकी थर्ड सर्विस में आपका एयर फिल्टर यानी 10,000 किलोमीटर के बाद आपका एयर फिल्टर चेंज होना है तो वो कंपलसरी है, वो चेंज ही होना है। ऐसा नहीं है कि आपने कि नहीं भैया मेरा तो एयर फिल्टर साफ़ है, ज़्यादा गंदा नहीं है, अभी इसमें कोई वैसे ख़राब नहीं हुआ है तो मैं इसको चेंज नहीं करवाना चाहता। ऐसा नहीं है। अगर आप बाइक को मेंटेन करना चाहते हैं, इसका प्रॉपर सर्विस ब्रेक इसको आप अगर देना चाहते हैं, सर्विस के टाइम पे अच्छे से आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो वो टाइम पे आपको जो ऑयल फिल्टर है और जो साथ साथ में आपका एयर फिल्टर है उसको चेंज करवाना पड़ेगा। हाँ, थर्ड सर्विस में जब आपका एयर फिल्टर चेंज होता है तब आपका ये टैंक वाला जो पोर्शन है ये टैंक खोला जाता है। इस साइड में यहाँ पर अंदर की ओर एयर फिल्टर जो है वो प्लेस किया गया है, तो उसको ओपन करने के लिए आपके ऊपर के टैंक्स वगैरह ओपन होते हैं। वैसे पूरी बाइक की सर्विस हो जाएगी तो कोई भी वो पार्ट जो है मेजर जैसे फेयरिंग्स वगैरह जल्दी नहीं खोलते हैं। अगर हाँ कोई इशू है तभी खोलते हैं। टीवीएस ने अपने सर्विस सेंटर्स को भी ये कह रखा है कि आप बेफालतू में सफाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप कोई पार्ट नहीं खोलेंगे। इवन दैट अब काफ़ी सारे जने कहते हैं कि भाई आप एग्जॉस्ट क्यों नहीं चेंज करवा रहे हो, भाई आप इसमें कोई बढ़िया एग्जॉस्ट लगा लो, हमें एग्जॉस्ट नोट नहीं पसंद आता। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ये एग्जॉस्ट चेंज करते हैं तो इससे भी आपकी जो बाइक है उसके इंजन पे तो असर आता ही आता है, इंजन पे तो इफेक्ट होता ही होता है। साथ में पता नहीं क्यों पर काफ़ी सारे जनों के साथ एक इशू आ रहा है, जबकि कोई लिंक नहीं मेरे को मिल पा रहा उस चीज़ का कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर फिर भी जितने लोग एग्जॉस्ट चेंज करवा रहे हैं उसमें से कम 25% लोग ही क्लच प्लेटों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लच प्लेट फूक जा रही हैं, जल जा रही हैं, तो उन्हें क्लच प्लेट चेंज करवानी पड़ रही है। अब मैं इसका आपको रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो चीज़ मेरे को खुद ही नहीं मिल रही। पर हाँ, एग्जॉस्ट चेंज कराने से वारंटी अवॉइड होती है, ये मैं श्योर हूँ और ये सब जनों को श्योरिटी है। पर फिर भी शौकिया तौर पे काफ़ी सारे जने करवा लेते हैं, पर वो व्हीकल के लिए सही नहीं है, उससे व्हीकल की लाइफ कम हो जाती है। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मैंने आपको 3 सर्विस बता दी हैं। फर्स्ट होती है 1000 किलोमीटर पे, सेकंड होगी आपकी 5000 किलोमीटर पे, और थर्ड सर्विस जिसको हम बोलेंगे मेजर सर्विस, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई इसकी सर्विस नहीं है। थर्ड सर्विस जो इसकी होगी वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी क्योंकि उसमें ऑयल फिल्टर तो चेंज होता ही होता है,
ऑयल डलता ही डलता है, और साथ साथ में उस टाइम पे आपके जो ब्रेक शूज़ होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं। अगर उनकी लाइफ नहीं बची होती तो उन्हें भी चेंज किया जाता है। और मेन चीज़ एयर फिल्टर भी चेंज होता है, जिसके कारण थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट हाई हो जाती है। तो काफ़ी सारे जने कहते हैं कि भाई हम एयर फिल्टर चेंज नहीं करवाएंगे, 100-200 रुपये के पीछे, 400 रुपये के पीछे हम ये स्टेप ले लेते हैं, पर उसके कारण हमारी बाइक के परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी असर आता है। जब हमारा ऑयल फिल्टर या एयर फिल्टर, सॉरी ऑयल फिल्टर कह रहा हूँ, एयर फिल्टर चोक हो जाता है, जब वो भर जाता है मिट्टी से, तो गाड़ी जो है वो इनिशियल जो पिकअप होता है उसको जल्दी कैच नहीं कर पाती है। तो इतनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो मेजर चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और थर्ड सर्विस के बाद, हर 5000 किलोमीटर की सर्विस के बाद, मतलब हर 5000 किलोमीटर के बाद आपकी सर्विस होगी। जैसे पहली हो गई 1000 पे, दूसरी हो गई 5000, तीसरी हो गई 10,000, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। इस तरीके से इसकी सर्विस होगी। ये है इसका सर्विस चार्ज। और अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट जो हमारी इसकी सर्विस हुई थी उसमें सर्विस कॉस्ट जो होती है, मतलब जो लेबर कॉस्ट होती है, वो इसमें नहीं इंक्लूडेड थी। तब मेरा 2500 कह रहा हूँ, 2500 के आसपास का एक्सपेंस आया था। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो जितना मेरे को अभी तक नॉलेज मिली है, मैंने पूछा था सर्विस सेंटर में, तो हर एक जगह का अलग अलग होता है। तो 1000 से लेकर 1200 तक, 1000 से लेके 1200 तक इसमें आप लोगों का सर्विस चार्ज लग सकता है, लेबर चार्ज लगेगा अलग अलग स्टेज के हिसाब से। तो इसीलिए आप जब भी इस व्हीकल को लेने जा रहे हैं, या अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस व्हीकल को लेके आऊँ, बाय करूँ, तो उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्हीकल हो, भले छोटी हो बड़ी हो, भले ये 300 सीसी है, कोई 1000 सीसी ले रहा हो, कोई 1200 सीसी ले रहा हो, कोई भी अगर आप व्हीकल लेते हैं तो वो सबसे मेन चीज़ होती है उसकी मेंटेनेंस। अगर आप मेंटेन अच्छा करेंगे तो आपकी व्हीकल भी आपको हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। सो ये था इसका अपाचे RR 310 का सर्विस चार्ज। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है मेरे को वीडियोज़ पे। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम लोग धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएंगे। मैं अभी रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो लाता रहूँ, पर फिर भी आप लोग एक बार फर्स्ट सर्विस वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट सर्विस में मेरे 2250 रुपये, 2250 रुपीज़ शायद लगे थे। एक बार आप लोग ऊपर आई बटन में मैं दोबारा लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी सारे जने क्वेश्चन कर रहे थे भाई इसके स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं। हाँ भाई, इसके स्पेयर पार्ट्स थोड़े से कॉस्टली हैं। उसका रीज़न है कि जो इसका इंजन है और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो TVS BMW से शेयर करता है, और कुछ पार्ट BMW TVS से शेयर करता है। और सबसे मेन चीज़ यही सेम मॉडल थोड़े बहुत ग्राफिक्स वगैरह चेंज करके BMW ने भी इस बाइक को लॉन्च कर दिया है RR के नाम से ही। सो काफ़ी सारे अब आपके पास ऑप्शंस हो गए हैं, पर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो BMW में आई है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके मुकाबले तो TVS के मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है। पर इनके साथ एक छोटा सा इशू है कि सर्विस सेंटर्स बहुत कम है अपाचे RR 310 के लिए। लो, एक और एंट्री हो गई वीडियो में। सो अपाचे RR 310 के सर्विस सेंटर्स बहुत कम हैं, बहुत कम जगह पे अवेलेबल होती है, टेस्ट ड्राइव बहुत कम मिलती हैं। सो जब भी आप इस व्हीकल को लेने जा रहे हैं एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। व्हीकल आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखेगी, क्योंकि ABS जो है, इसकी जो ब्रेकिंग्स हैं वो बहुत प्यारी है। फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।